जो पीड़ित है, जो लांछित है, जो बीमार है, उसी के बीच में चलाए उजियारपुर के लोग वो दिन तो छोड़िए, कोई दिन नहीं भूलते हैं, सब दिन याद रखते हैं और समय पर आकर हिसाब भी करते हैं। लेकिन मेरा जो उनपे लगातार हम उनको देख रहे हैं, उजियारपुर की जनता ने उनको जिताया है। यहाँ के लोगों का आम समस्या है और लोग तमाम जगह एक ही बात बोलते हैं, कभी वो आते नहीं हैं, कभी वो दिखते नहीं हैं। ठीक है, आपने उनको जिताया, काम क्या कर रहे थे? यहां से जीतने के बाद जब निकले यहां से, हमारे ही समाज के लोग, जिन्हीं से 2 लाख 5 लाख 10 लाख एक वहां पे बैंक खुला होता है कम्युनिटी बैंक, आरोप है कि 100 करोड़ से ऊपर रुपया का घोटाला होता है। अभी आरोपी है, जनता को छोड़ करके वहां घोटाले में लगे हुए हैं। साहब यही चरित्र है जहां के उनके नेता हैं। आपसे आग्रह करना चाहते हैं, एक बार हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे विजय बाबू हमारे जानते हैं पिता को जाए, अगर आप हमें जिताते हैं तो विजय बाबू की भी यहाँ पर होगी और माननीय मुख्यमंत्री जिसको आप चाहते हैं 2025 फिर से नीतीश, मैं बोलता हूँ फिर से नीतीश, फिर से नीतीश। और जब सबको अपनी बात समाप्त करते हैं, श्री विजय बाबू को भी बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष के बाद मुझको तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद आपको यह क्षेत्र मिला है। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, 1982 में आपके चाचा जी स्वर्गीय राम प्रसाद महतो जी के लिए हम और हमारे पिताजी वशिष्ठ बाबू, राजेंद्र शर्मा आप ही के साथ रुकते थे, वहीं आते थे और द्वार चाचा जी के वोट के लिए घूमते थे। बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। सातनपुर में मीटिंग में मैं जब यहाँ आ रहा था तो स्मरण कर रहा था 1982 में क्या क्या हुआ, और आज ना आपके चाचा जी हैं ना आपके पिताजी हैं। आप याद रखना अपने माता पिताजी को और उजियारपुर के नौजवान माताओं को और बहनों को जो यहाँ शिक्षक ने आपकी लड़ाई की है, इस चीज को ध्यान रखना। जीतने के बाद घर बैठने का काम न करना, हर एक घर में जाने का काम करना, आशीर्वाद के लिए आशीर्वचन लेना और न्याय के लिए जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो लांछित है, जो बीमार है, उसी के बीच में समय बिताने का काम करना। एक बात होने के कारण पुत्र को सौंप रहा, अपने अधिकार को सौंप रहा। ठाकुर साहब जिंदाबाद, प्रशांत पंकज जिंदाबाद। जनता जो समाजवादियों की भूमि थी, उस भूमि को सौंप रहा, अपने कर्तव्य से भागने का काम मत करना। जो भी आवे उसको प्रेम से मिलना। समय इधर का आजकल तो पंचायत का कुछ मैंने डिलिमिटेशन हुआ है तो उसमें भी कुछ इधर उधर हुआ होगा, वरना साफ पंचायत जो इधर उस वक्त दलसिंहसराय विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होता है, उसमें भी लगभग हर एक परिवार से हम लोगों का रिश्ता है। तो आज हम आप लोगों को इस बीच में इस मंच से सार्वजनिक रूप से कह दे रहे हैं, कहा कि बहुत लोग चले गए, काफी लेट हो गया है। जो आए थे और चले गए, जो आ ही नहीं पाए
या जो चले ही नहीं थे, उन सब लोगों को खोजकर हमारे अपने पुराने रिश्ते नाते क्या वास्ता देकर आप सब लोग बता दीजिएगा कि भाई प्रशांत पंकज जी को मदद करने का मतलब वो मदद हमारी मदद होगी। और अगर आप बोलिए कि हम अकेले अगर जीत के भी चले जाए तो सरकारों बनेगी, सरकार नहीं बनेगी तो किसका क्या वैल्यू है, किसका क्या वैल्यू। इसलिए असल काम सरकार बनाना है और सरकार बनाने में प्रशांत जी को जिताइएगा ताकि उजियारपुर के लोगों का यही सहयोग होगा। प्रशांत पंकज जी जाएंगे नहीं तो हम लोग की संख्या कैसे बढ़ेगी, इसलिए आप लोग को कह देते हैं। और सरकार नहीं बनेगी तो क्या हाल होगा। हम इधर से पैदल आ रहे थे तो हम सुन रहे थे, पता नहीं कौन बोल रहे थे, कह रहे थे कि वो दिन याद है ना। हम कहे कि भाई दलसिंह सराय उजियारपुर के लोग वो दिन तो छोड़िए, कोई दिन नहीं भूलते हैं, सब दिन याद रखते हैं और समय पर आकर हिसाब भी करते हैं। इसलिए वो जमाना तो याद करके सिहरन होती है। सड़क याद करिए कि गांव घर का सड़क जो अभी चकाचक घूमते हैं, नेशनल हाईवे की क्या हालत है। उस वक्त नेशनल हाईवे में जो हाईवे है इसमें 3-3 फीट का गड्ढा है और यहाँ से घुसरी घरारी या यहाँ से 0 माइल बरौनी जाते, इस बीच में 4-5 ट्रक का उस गड्ढे में झटाक से गिरने के कारण उसका एक्सीलेट टूट के चक्कू अलग हो जाता है। ये सड़क की हालत आज देखिए तो यहाँ से उठाइए तो ब्रेक वहीं लगाइएगा जहाँ आपको रुकना हो। सड़क की हालत है। बिजली की क्या हालत थी अभी 15-20 साल पहले जब उनकी हुकूमत, क्या हालत थी हम ही देखे हैं। हम अपने गांव भी जब आते थे तो मोबाइल चार्ज कराने के लिए, चूंकि बिजली इतनी भी नहीं रहती थी, मोबाइल चार्ज कराने के लिए जनरेटर की दुकान को भेजते थे, 5 रुपया लेता था और मोबाइल चार्ज। ये स्थिति थी जबकि इतना मोबाइल भी नहीं होता। उस समय तो कहीं कहीं मैंने गांव टोला में 1-2 मोबाइल होता है। आजकल तो मोबाइल का बातें कुछ नहीं है। आजकल तो किसी घर में जाके पूछिए कि इस घर में मोबाइल किसी को है कि नहीं है तो समझेगा हमको गाली दे रहा है। ये हमको इतना बेवकूफ ये पिछड़ा समझता है कि घर में मोबाइल ही नहीं रहेगा। आजकल मोबाइल के बारे में किसी घर में लोग पता करते हैं तो ये नहीं पता करते हैं कि इस घर में मोबाइल है कि नहीं, पूछते हैं कि इस घर में कितना मोबाइल है। सवाल ये होता है। और मोबाइल, एक मोबाइल टोला में होता था वो भी चार्ज नहीं हो पाता था, बिजली की यह हालत थी। और आज क्या है, सब अपने घर में आराम से सब कुछ करते हैं। ये समझिए हर घर में बिजली है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें बिजली नहीं है। आप झोपड़ी में भी जाके देखिए कि अगर उसका छत फूस का है या कमजोर है, सीलिंग फैन नहीं लगा सकता है तो बगल वाला साइड वाला पंखा भी जरूर लगा के रखे है। आज उमस भरी गर्मी जो अभी आजकल चल रही है उसमें कपड़ा उतार के, गंजी भी उतार के ठंडी हवा खा रहा है। फर्क सोच के देखिए। आज जो अभी बरसात का मौसम बीता है